हेलो एवरीवन, आप सब लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर 2012 से लेकर 2021 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये है, पहले क्वेश्चन में यह है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले लिस्ट से लेकर दूसरे लिस्ट में मिलाना हुआ है। पहले में दिया है ट्राइब्स और दूसरे में है रीजन। किस रीजन में कौन सी ट्राइब्स रहती है उसको मिलान करना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पहला है, इसमें पहला सही होगा। इसको देख लेते हैं। बिरहोर झारखंड में, भोटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है कि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स ऑन द रिलेटिवली हार्डर रॉक। वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाह होती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जितनी भी पश्चिम की नदियाँ हैं वह डेल्टा का प्रवाह नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों की अपेक्षा कठोर चट्टानें प्रभावित है। क्या यह सही है क्या गलत? दोनों ही बिल्कुल सही है। बोथ और एक करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी दोनों का करेक्ट है। ये देखते हैं आगे क्या है। भारत के पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि वे ऊंचाई से समुद्र में गिरती हैं प्रपात की तरह। ठीक है, जिससे कि डेल्टा के निर्माण के लिए उन्हें उपयुक्त स्थल नहीं मिल पाता है। दूसरे, इनका प्रवाह मार्ग छोटा होता है। अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होने से अपरदन यानी मलबा डेल्टा का निर्माण की आवश्यकता कम से होता है, आवश्यकता से कम होता है। अतः कारण और कारण दोनों सही है। ठीक है, रेड क्लिफ बाउंड्री किन के बीच में होती है? रेड क्लिफ बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। और मैकमोहन बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में होती है। मैकमोहन लाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन रहती है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखाएं होती हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 समांतर रेखाएं होती हैं। भारत और चीन में मैकमोहन लाइन होता है, देखिए दिया हुआ है। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मैनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? डेंड्रिक, यानी क्योंकि एक नदी जा रही है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ उसकी सहायक होती हैं, इससे वह एक वृक्षनुमा बन जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ जितनी वृक्षनुमा तंत्र रखती हैं। वृक्षनुमा प्रवाह को पादपकार प्रतिरूप यानी डेंट्रिक पैटर्न भी कहा जाता है। इसका प्रारूप विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े तथा चपाट विस्तृत भाग पर होते हैं। यह देखने पर वृक्ष के तने और शाखाओं के समान ही लगते हैं, क्योंकि वृक्ष की तरह रहता है इसलिए डेंट्रिक होता है। द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी कौन है? दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहती है और डाइवर्सिटी भी बहुत है। बहुत सारे लोग, हर एक राज्य के लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली है, इसका क्षेत्रफल 1443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली का भारत सबसे बड़ा संघ है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य है अंडमान और निकोबार। उसकी 8,249 वर्ग किलोमीटर है। मिनरल्स, पावर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज क्वेश्चन कैसे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा मिनरल्स है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जैसे मीका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन कैसे? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टर्म टोटल रेलवे लेंथ इन द वर्ल्ड डूइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। देश का कुल रेलवे की लंबाई दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है।
आयोग ने इसे डी प्रश्न माना था, किंतु इसका कोई सुमेल नहीं है। रेलवे लंबाई की दृष्टि से आयोग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए है, भारत है, कनाडा, जर्मनी। विश्व बैंक के वर्ष 2018 में यह आंकड़ा हुआ कि कुल रेलवे की लंबाई से सही क्रम इस प्रकार है। दक्षिण में मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, रूस, चीन, भारत, कनाडा। नेशनल वाटरवे कनेक्शन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद को हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 12 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और राष्ट्रीय मार्ग 2 जो है वह सादिया से धुबरी तक है, जिसकी स्थापना 1988 में, जिसको बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया 1988 में, और जिसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है वह कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकानाडा से मटकानम तक 1095 किलोमीटर है। इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है वह तलवर से धामरा तक 623 किलोमीटर लंबा है और इसकी घोषणा 24 नवंबर 2008 में हुई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भंगा तक 121 किलोमीटर लंबा है। भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग अब तक विकसित हो चुके हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी पे आते हैं। स्थलमंडल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द यूरेशिया। यूरेशिया में कौन सी ग्रासलैंड पाए जाते हैं? स्टेपीज पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण यानी टेम्परेट कटिबंधीय घास के मैदान पेरी, जो कि यूएसए में है, यूएसए के कनाडा में पंपास, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में वेल्ट, अफ्रीका में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में स्टेफी, यूरेशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिस्टम है? ओशियन। यहाँ पे कम से कम पृथ्वी में 71% भाग जलमंडल अर्थात समुद्रों का विस्तार होने के कारण ही विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्रेशर इज लोवेस्ट। वायुदाब सबसे कम किस में होता है? समर सीजन में होता है। वायुदाब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और इससे वायुदाब का निर्माण होता है। और वस्तुतः तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग में है पहला, मतलब ये है तूफान यानी कि साइक्लोन्स नेम है, और ये है कहाँ पे आते हैं? देश, कंट्री। विली विली, हरिकेन, टाइफू एंड बागियो। देखिए, इसको एलिमिनेट अगर 2-3 याद है तो आप उसे कर सकते हैं। हरिकेन हम जानते हैं कि ये यूएसए का है, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, और टाइफू चीन का है, और बागियो फिलीपींस का है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें भी देख लेते हैं। देखिए, वही दिया है, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टाइफू चीन एंड बागियो फिलीपींस का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ट्रेड रूट। सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक है। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। यह यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार का एक मुख्य साधन है। इसमें से कौन सा कंट्री है जो कि बहुत ही यूरेनियम और डिपॉजिट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है? वह है कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में पाया जाता है। वर्तमान में कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जापान इज नियर सेल्फ सफिशिएंट इन। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस चीज़ में? कॉपर में। जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है, यद्यपि
तांबा की उपलब्धता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। इस देश में अपतटीय और समुद्र क्षेत्रों में खनिज तेल भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। जापान को लौह अयस्क का निर्माण भारत द्वारा भी बैलाडीला खानों से किया जाता है। इसमें से कौन सा द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? इसमें है पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देशों में दिए जाने वाले विवरण पाकिस्तान है। इसकी प्रतिशतता 36 है, जबकि और देश हैं जैसे भारत में 31.2% है, भूटान में 35% है और श्रीलंका में 50% है। इसमें से कौन सा स्टेट सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो में है? तमिलनाडु। 2011 के आंकड़ों के हिसाब है कि उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। Which district in Uttar Pradesh has the highest density of the population according to the census? गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद में। अब हम 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का। तो इसमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे नेचुरल पोर्ट कौन है? कौन कौन है? देखिए, चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। तो कोची और विशाखापट्टनम ये नेचुरल बंदरगाह हैं। इधर पास और दर्रा है कि कौन सा पास किस राज्य में पड़ता है? जैसे नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग एंड पालघाट। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाथुला पास सिक्किम का है, पहला ही गलत है, मैक्स नहीं है, सिक्किम का है। ठीक है। और लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरला का है। ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस यानी कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सही है, ये गलत है, देख लेते हैं एक बार। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे काली मिट्टी को हम काली मिट्टी कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी मतलब मृदा में जैव अर्थात ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। ये काली मृदाएं महाराष्ट्र, भारत के मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी भारत की दूसरी मृदा बड़ी मृदा है। यह 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। मैच द फॉलोइंग करना है, इंडस्ट्री दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है। एल्यूमिनियम, जे के नगर, तांबा, मलांचखंड, जिंक, टुड्डू और जूट, भाटपाड़ा। ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। मैच ऑफ द फॉलोइंग इसमें भी करना है। यह उद्योग और इंडस्ट्री दिया है कि कौन सा उद्योग और किस स्थान पे है। सीमेंट कहाँ पे है, देख लेते हैं। पहला कागज टिरगिया, टीडागढ़, सीमेंट लखेरी, आयरन स्टील भिलाई में है और मिनरल्स और रिफाइनरी अम्बाला मुकुल में है। इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम कौन सा है? ओशियन का। इससे पहले भी देखिए अगले वाले में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कौन सा है, क्योंकि वह 2/3 भाग है, 2/3 भाग महासागर का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो वह नाइट्रेट है, पेरू नाइट्रेट। मतलब बोलिविया में टीन मिलता है, ब्राज़ील में आयरन ओरस और मैक्सिको में सिल्वर नाइट्रेट रहता है, पेरू में नाइट्रेट नहीं रहता है। ठीक है, देख लेते हैं। पेरू में नाइट्रेट जो है वह चिली में रहता है, नाइट्रेट जो है यह चिली में पाया जाता है। द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज इन डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड, नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी गई है और हाइड्रा
सबसे बड़ा तारामंडल है। वर्तमान में 89 तारामंडलों की खोज की गई है। आर्डर निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल के कणों से निर्मित है। एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है। सबसे हल्की निहारिका ओरियन स्वॉर्ड है। Wireless communication is reflected to Earth surface by बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित में द्वारा परिवर्तित किया जाता है वो आयनोस्फीयर में। वायुमंडल को बहुत सारे परतों में 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल जिसे कि हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर एंड आयन मंडल बहिष्कृत एक्सोस्फीयर। आयन मंडल की लंबाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है और यह भाग वायुदाब यहाँ पर वायुदाब और परावैज्ञानिक केंद्रों द्वारा आयनित होता है, कम रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे तक डी लेयर से लॉन्ग रेशियो वेव से E1 E2 और F1 F2 परतों में शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है जिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो टेलीविजन टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, देखिए इसका एक अपना डोनेट्स यूक्रेन में है और कुछ नेट्स्क रशिया का है, ये रशिया में है एंड लंका शायर यूके का है, सार जर्मनी। ओके, which of the following country account about 2/3 earning of its total export from rice trade? म्यांमार में है। म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त होता है। यहाँ पर साल्वीन और इरावती नदी के दोआब को पूर्व में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। साल्वीन नदी के पूर्व में सुनारी त्रिभुज स्थित है जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सी कंट्री हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट? दैट इज जापान। जापान विश्व का 2015 के अनुसार ये है कि तो जापान सबसे जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स पाया जाता है। देखिए फिर रिवर और डैम, किस रिवर पे कौन सा डैम बना है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कोलोरेडो से आते हैं हुहुर, दामोदर, पंचेल हिल और इसके बाद है नील नदी, असवान, जाबम्बे, कैरिबा। डी सही है। ठीक है। Among the following Union Territory female literacy rate highest in according to 2011 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी किस यूनियन टेरिटरी में है? तो वह लक्षद्वीप में है। यहाँ पर 87.9% साक्षरता मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉप टर्म परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ पर उत्पादित होता है? किस देशों में? ब्राज़ील में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टू नेक्स्ट